आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 12 व्रत कार्यशाला के सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। अब तक हमने 12 व्रतों में से पहला व्रत पढ़ा है, उसे समझने का प्रयास किया है। आज हम दूसरा व्रत प्रारंभ करते हैं। स्थूल मृषावाद विरमण व्रत। मोटे रूप से मृषावाद यानी कि झूठ, मोटे रूप से झूठ बोलने से बचने का ये व्रत है। तो इसमें श्रावकों के लिए, गृहस्थ के लिए किस किस प्रकार के असत्य बोलने का काम पड़ सकता है, उस तरह के यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान करता हूं। अब किन किन बातों के लिए, तो वहां नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए, पहला है लड़के लड़कियों के विवाह शादी के संबंध में असत्य बोलने का त्याग। अब देखिए, यहाँ भी करण और योग की जहां तक बात है, मेरा सुझाव यही रहेगा, 2 करण 3 योग इस दूसरे व्रत में हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब जनरली जैसे लड़के लड़कियों की शादी संबंध के समय जो बातचीत होती है, वहां पर कोई प्रश्न आपस में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए अपनी बेटी है और हमने कहा इसको तो सब खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसको ये बनाना आता है, वो बनाना आता है, और वास्तव में आता ही न हो और हम ऐसा बोले, तो वो असत्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज के जमाने में तो जितना जैसा है वैसा बताना ही अच्छा है। और अब बहुत फ्रैंक हो गए हैं, आजकल वैसी स्थितियां नहीं रही है कि झूठ बोल करके संबंध करवाए जाए। और आजकल तो ये भी होता है कि अगर झूठ बोल के संबंध एक बार करवा तो दिया, लेकिन बाद में डाइवर्स होने में भी टाइम नहीं लगता है। तो बेटर हम जितना जो चीजें एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट करेंगे, उतना संबंध लंबे समय तक टिक भी पाएगा और उसकी बुनियाद भी मजबूत बन पाएगी। तो इस संबंध में असत्य बोलने का त्याग कर लेना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है। कई कई बार ऐसे मन में आता होगा कि ऐसे तो शादी संबंध करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन झूठ बोल के करने से तो और बेटर अपॉर्चुनिटी दूसरी कोई ना कोई मिल ही जाती है। तो इस संबंध में आप करण योग आपको जैसा ठीक लगे, मैंने अपना सुझाव दिया है, तो इस तरह से ये ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा है पशुओं के क्रय विक्रय के संबंध में। तो पशुओं के क्रय विक्रय का वैसे आजकल ज्यादा प्रसंग नहीं होता है। ये बुक जब लिखी गई थी उस समय काफी प्रचलन था। अब शहरों में तो शायद इतने पशु रहते नहीं होंगे, लेकिन गांव में आज भी शायद जैसे किसी की गाय है, तो अब वो गाय कितना दूध देती है, ये बात कही जाती है भाई ये तो रोज 7 लीटर दूध देती है, 5 लीटर दूध देती है, वास्तव में देती है वो 3.5 लीटर ही। तो ऐसे झूठ बोल करके पशुओं का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। तो ये बात भी हम नियम ले सकते हैं। अगर हमारे पशुओं का इतना काम ही नहीं पड़ रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से ये नियम लिया ही जा सकता है। और अगर काम पड़े तो भी इस संबंध में झूठ ना बोला जाए। उसके बाद खुली जमीन या मकान के संबंध में, अब जैसे कोई प्रॉपर्टी की डील करते हैं, तो प्रॉपर्टी डील में भी जब हम डील करें तो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। वहां भी हम मतलब पता है हमें, जानबूझ के हम कोई बात गलत बता करके डील कर दें, जैसे तैसे डील कंप्लीट हो जाए, वो ठीक तो नहीं है। और हम तो अपनी आत्मा को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आत्मा कर्म बंधन से न, मतलब कर्मों के बंधन से आ, मुक्त रहे, मतलब बंधन न हो, उस उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी संभव है कि हमारे झूठ न बोलने से हो सकता है हमें कुछ मॉनेटरी लॉस भी हो जाए। कोई चीज हम 50 लाख में बेच सकते थे, वो 45 लाख में बेचनी पड़ जाए। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये अमाउंट जो होती है ना, वो बहुत छोटी है आत्मशुद्धि के सामने। आत्मशुद्धि बहुत बड़ी बात है, पैसा तो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन जो कर्मों का बोझ हम साथ में लेके जाएंगे, वो हमें कितने कितने भवों तक इस संसार में भटकाएगा। तो इस बात को अगर कोई समझ ले, तो मुझे लगता है फिर असत्य बोलने से बचना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी डील में भी हमें असत्य नहीं बोलना है, उसका त्याग करना है। ये तीसरा नियम में है। चौथा है धरोहर को वापस लौटाने से इनकार करने का। अब मान लीजिए किसी ने अपनी कोई चीज हमें दी है और आफ्टर सर्टेन टाइम वो वापस लेता है, तो उस समय हमारे मन में कहीं लालच ना आ जाए। बहुत समय कोई चीज जब हमारे पास रहती है ना, तो उस वस्तु के प्रति एक लगाव सा हो जाता है, फिर हमें एक लोभ आ जाता है कि नहीं ये तो मेरे पास ही रहने दूं। भले कोई छोटी सी चीज भी, एक पेन भी अगर किसी ने दिया हमें और हमें वापस उसको लौटाना है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो ऐसा ना हो जाए कि नहीं अब ये पेन तो मुझे बढ़िया लग रहा है, मैं तो ये वापस नहीं करूं। वो मन में नहीं आना चाहिए। जिसकी जो चीज है वो उसको वापस हमें तुरंत लौटा देनी चाहिए। धरोहर कोई अपने पास रख के गया, हम पे ट्रस्ट करके रख के गया,
ज्वेलरी वगैरह गिरवी का भी बहुत व्यक्ति काम करते हैं, श्रावक जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, तो उसमें भी ये बात ध्यान रखने की, अगर कोई गिरवी हमारे पास रख के जाए कोई चीज, तो वो चीज उसको वापस लौटा देनी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि गोल्ड जब उसने रखा तब शायद 40,000 का भाव था और आज भाव हो गया 52,000, 53,000। अब लगे कि अगर इसको हम मना कर देंगे तो हमें तो सीधा भाव का ही बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसा भी मन में लालच नहीं आए, और इस संबंध में हम असत्य न बोले। जिसकी जो धरोहर है उसे वापस जब भी मतलब लौटाने का अवसर आए तो हमें लौटा देनी चाहिए। तो इसमें भी हम करण योग उतना रख सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी ऐसा नहीं करेंगे, न किसी से करवाएंगे। मतलब मान लीजिए दुकान में कोई नौकर है, उसको बोल दिया भाई तू उसको मना कर देना, वो भी ठीक नहीं है। तो जिसकी जो चीज है उसको दे देने में कोई दिक्कत नहीं है, और इतना तो होना ही चाहिए। हम लोग अगर ऐसा झूठ झूठ बोलकर पैसा कमाए तो वो पैसा तो क्या काम आएगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि अर्थ जो होता है ना, वो तभी कुछ काम का है जब वो ईमानदारी से कमाया गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सोचने की भी बात है। अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हमें चिंतन पूर्वक इन चीजों को अवॉइड करते हुए त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो त्याग तो कर लेंगे, जो करते हैं वो तो करेंगे, अभी ये तो हमारी मजबूरी है, बिजनेस है। मजबूरी कुछ नहीं होती, हम जैसा चाहे वैसा हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत चिंतन पूर्वक, विशेष रूप से श्रावकों के लिए, श्राविकाओं का शायद इतना काम न पड़ता हो, श्रावक विशेष ध्यान दें। हमें ये नियम अवश्य लेना चाहिए, और चिंतन पूर्वक समझ करके लेना है, और अपनी आत्मशुद्धि की भावना से लेना है। पांचवा है झूठी गवाही देने का त्याग। अब देखिए, गवाही का काम, जैसे कभी कोर्ट में गवाही देने का काम पड़ जाए, या कहीं और कोई सभा संस्थाओं में भी कहीं गवाही देने का अवसर आ गया, कोई बात चल रही है और उसमें हमें प्रॉपर गवाही के रूप में, तो गवाही कभी हमें झूठी नहीं देनी। कोर्ट में तो वैसे भी वहां पर झूठी गवाही देना अपने आप में एक अपराध है। कभी बाद में कभी सच पकड़ में आ गया और हमारी गवाही झूठी साबित हो गई तो उसमें सजा भी मिल सकती है। तो हम ऐसा क्यों करें। तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि अपने परिवार या अपने समाज पर ही कोई आपत्ति आ जाए हमारी सही गवाही देने से। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी सत्य का साथ देना ही श्रेयस्कर है। कोई अगर गलत है तो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट फिर भी थोड़ा सोच समझ के लिया जा सकता है। अगर किसी को बहुत अधिक दिक्कत लगती हो तो इस नियम को एक बार छोड़ सकते हैं, और आगे चिंतन मनन करके इस नियम को बाद में भी स्वीकार किया जा सकता है। और झूठी गवाही देने के संबंध में भी एक करण एक योग से भी लिया जा सकता है, क्योंकि कई बार किसी और को हम फोर्स न भी कर पाए भी, तुम्हें जो करना है करो भी, मैं स्वयं तो झूठी गवाही नहीं दूंगा, कम से कम उतना तो हम प्रिपेयर हो ही जाएं। तो इस तरह से भी हम थोड़ा सा जागरूक रहें। पांचवें नियम के संबंध में, जिससे जिसे मतलब स्ट्रांग लगता है कि हम कर पाएंगे, वो तो उन्हें कर ही लेना चाहिए, और जो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा अभी कठिन लग रहा है, तो एक बार इसे छोड़ा जा सकता है। छठा है जानबूझकर किसी पर दोषारोपण करने या किसी का मर्म प्रकाशन करने का त्याग। तो ये भी पॉइंट ऐसे बोलने में सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि जैसे गलती किसी और की है, हम दोष किसी और को दे दें। कोई छोटी घटना ही हो भले, घर में सिंपल सी बात है, पानी पानी गिर गया, मान लो किसने गिराया, हमने किसी और का नाम ले लिया किसी और को बचाने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां भी किसी कहीं हमसे हो ना जाए, तो इस संबंध में थोड़ा सा हम जागरूक रहेंगे तो हम इनसे बच पाएंगे। तो जानबूझकर किसी पर एक तो दोषारोपण नहीं करें कि भाई हमें पता है इसने गलती नहीं की, फिर भी हम उस पर दोष, नहीं नहीं तुमने ही गिराया होगा ये तो, या तुमने ही गिराया था। फिर ये पानी गिराने का एग्जाम्पल था इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अदरवाइज और भी इसमें कई घटनाएं हो सकती, कितनी बातें हो सकती हैं। और मर्म प्रकाशन, अब किसी का मर्म प्रकाशन का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से हम चुगली कर रहे हैं कि किसने किया, उसका नाम। अब ठीक है, हम बताएं नहीं बताएं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम दोषारोपण ना करें, किसी पर गलत इल्जाम न लगाएं। तो ये भी आराम से किया जा सकता है, एक करण एक योग या दो करण तीन योग, जैसा आपको उचित लगे। तो ये 6 नियम हमने स्थूल मृषावाद व्रत के अंतर्गत पढ़े हैं। तो अपना द्वितीय व्रत इसके साथ पूरा हो जाता है। और इसमें कुछ व्रत भंग किन बातों से नहीं होगा उसकी एक एक्सेप्शन लिस्ट है। हंसी मजाक में या सुनी सुनाई बात को लेकर कुछ कह दिया जाए, विशेष कानूनी कानूनी अड़चन आने पर हस्ताक्षर करना पड़ जाए, कोई व्यक्ति परिवार से छुपाकर गिरवी रखकर गया हो। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार जैसे किसी ने गिरवी रखा है और फैमिली को नहीं बता रखा है, तो उस व्यक्ति ने कह दिया, अब जब मेरे फैमिली वाले साथ में रहे तो आप एक बार मना कर देना, मैं बाद में ले जाऊंगा। तो उस समय हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा है।
तो वो हम इसको एक्सेप्शन लिस्ट में रख रहे हैं। तो ऐसे इन एक्सेप्शन के साथ ये 6 नियम हैं, तो ये हमें अवश्य लेने चाहिए। कहीं कुछ कठिनाई लगती है तो और चिंतन करें, और चिंतन के बाद में ही अच्छे से सोच समझ के इन नियमों को स्वीकार किया जा सकता है। अब जिज्ञासाएं अगर कोई हो तो आमंत्रित है। हाँ, ममता जी। जय जिनेन्द्र सर, ये विक्रय और विक्रय नहीं समझा मुझे। क्रय विक्रय का क्रय मतलब और खरीद बेच। विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब सेल करना, बाई करना, सेल करना। अरे खुली जमीन, तीसरा पॉइंट, खुली जमीन। खुली जमीन मतलब प्लॉट, ओपन लैंड। अच्छा, ओपन, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर कई बार साइन करने पड़ते हैं, तो उसका नियम किस प्रकार लें? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, साइन का एक एक्सेप्शन लिस्ट में इसीलिए आया था, कोई कानूनी अड़चन की वजह से साइन करना पड़ रहा है, वो अलग चीज हो गई है। तो अब इसमें देखिए, अक्सर महिलाओं के लिए ये दिक्कत आ सकती है कि पुरुष क्या कर रहे हैं, सही गलत हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। लेकिन देखिए, इसमें भी मैं तो यही चाहूंगा कि श्राविकाओं को भी इतना तो जागरूक रहना ही चाहिए कि गलत चीज पर साइन न करें तो अच्छा है। क्योंकि कई बार दिक्कत फिर बाद में जो साइन करता है ना, उस पर आ जाती है। अभी कुछ वर्ष पहले की ही एक घटना है हमारे ही समाज की। एक बहन को कुछ महीनों तक जेल में रहना पड़ा, क्योंकि उनके हस्बैंड कुछ ऐसा उन्होंने कुछ कर लिया था जिसमें साइन उनका था। तो ऐसी कभी कोई चीज हो सकती है, तो मुझे लगता है केयरफुल तो रहना ही चाहिए। और ऐसा कुछ हो रहा है, गलत है, तो आप भी अपने परिवार में समझा सकते हैं कि भाई हम ऐसा क्यों करें, हमें क्या जरूरत है, हमारे पास इतना पैसा है, अपना घर अच्छा अच्छा चल रहा है, आराम से चल रहा है, हम क्यों गलत कामों में फंसे और अपनी आत्मा को भी मतलब कर्म से मेली करें, उसकी क्या आवश्यकता है। तो ऐसा थोड़ा समझाया जा सकता है, और फिर बहुत ऐसी परिस्थितियों की अब यहाँ पे अवॉइड हो ही नहीं सकता है, तो एक अलग बात हो जाती है। बाकी सर, यथासंभव हमें इससे बचना चाहिए। सर मेरी प्रॉब्लम वैसी नहीं है, मेरे को वैसे कोई गलत काम नहीं है। लेकिन जैसे मेरा घर है, तो उसके साथ कनेक्टेड बहुत सारे ये जैसे साइन वगैरह कहीं करने होते हैं, वो घर मेरे नाम से नहीं है, मेरे लड़के के नाम से है, और वो बाहर रहता है, इंडिया में नहीं रहता है। तो उसका साइन मैं करती हूँ कई बार, जैसे बिजली विभाग में कुछ देना है या कोई आवेदन करना है, तो उस हिसाब से। देखिए, इसमें भी है ना, एक नियम है, इवन लीगली भी ये अलाउड होता है। अगर कोई व्यक्ति ये डिनाई नहीं करता है, मतलब आपके पुत्र ने आपको कहा हुआ है कि आप मेरे बिहाफ पे साइन कर दो, तो फिर उसमें जी दिक्कत नहीं होती है। आपने कुछ इसमें जालसाजी नहीं की है कि उनके उसके नॉलेज के बिना आप करते हैं और उसे पता ही नहीं है और वो नहीं चाहता, फिर भी आपने साइन किया है, तो दिक्कत है। तो मुझे लगता है इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, वही कहता है तब मैं करती हूँ, नहीं मैं नहीं करती हूँ। जी जी, समझ गया मैं। तो मेरे को इसमें नियम कैसे रखना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें कहीं झूठ नहीं होता है। ये तो उन्होंने कहा है, उनके बिहाफ पर आपने वो काम कर दिया है, मतलब इसमें कहीं झूठ नहीं हो रहा है। फिर भी आपको अगर और क्लियर रखना है तो आप एक्सेप्शन लिस्ट में उसको ऐड कर दें। ओके, कृतज्ञता सर आपके प्रति। आजाद जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे नदी, तालाब, समुद्र में नहाने के लिए अपन ने त्याग कर रखे हैं, तो जैसे उसके ऊपर अपन कुछ ये उसमें जाते हैं, करते हैं गुब्बारे में, इसमें तो उसमें तो अपने को दोष नहीं लगेगा ना? नहीं, आपका प्रश्न मैं हेलो। समझ नहीं पाया था, लेकिन ये थोड़ा सा भी आउट ऑफ टॉपिक है, आप मुझे अलग से बाद में पूछ लीजिए ना। अभी तो अपना दूसरा व्रत चल रहा है, उससे संबंधित प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिए। ये आपका का है, अपना कौन सा चल रहा है अभी? अभी दूसरा व्रत चल रहा है, तो आप प्रश्न अच्छा, जो भी दूसरा। जिज्ञासा उसी टॉपिक से संबंधित रखेंगे, तो नहीं तो सबको डिस्टर्ब होगा। आप अब अलग से ठीक है, पूछ लीजिए, ठीक। जिस समय वो हाँ, व्रत था उस समय ये प्रश्न पूछा जा सकता था। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, अभी और कोई जिज्ञासा नहीं है। ममता जी, आपने हैंड रेज
किया हुआ है। और कोई जिज्ञासा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नियम की ओर। स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत। स्थूल रूप से मतलब मोटे रूप से है अदत्ता दान, अदत्त प्लस आदान। अदत्त, दत्त मतलब दिया हुआ, अदत्त मतलब नहीं दिया हुआ, और आदान मतलब लेना। तो नहीं दिया हुआ लेना, यानी कि हमें किसी ने कोई चीज नहीं दी और फिर भी हमने ले ली है, तो उसे कहते हैं चोरी। तो सामान्यतः हम चोरी में वैसा समझते हैं कि कोई किसी की चीज उठा ली, बट एक्चुअली इसका मीनिंग जो है, किसी ने नहीं दिया फिर भी ले लिया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात यह है कि कोई पड़ी हुई वस्तु भी अगर हम उठा रहे हैं तो वो भी एक्चुअली अदत्ता दान में आता है। एक तो किसी की चीज उठाई और एक सड़क पे पड़ी हुई कोई चीज उठाई, ये भी चोरी में ही आता है। तो अब इससे संबंधित क्या क्या नियम है उनको हम थोड़ा गो थ्रू करते हैं। मैं स्थूल अदत्ता दान का प्रत्याख्यान करता हूं। अब इनमें क्या क्या है उनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो किसी की मकान की दीवार, ताला आदि तोड़कर चोरी करने का त्याग। मुझे लगता है कि इस त्याग में तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। इतनी हमें हिम्मत नहीं होती कि हम मकान की दीवार तोड़ के और ताला तोड़ के उस रूप में चोरी कर लें। ये तो बिल्कुल एक जो प्रोफेशनल चोर होते हैं उनके जैसा काम हो गया। छोटी मोटी चोरी एक बार समझ में आता है, कभी हो भी जाए, बट ये चोरी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो देखिए, जैसे आप सामायिक में भी कभी बैठे हैं और पास में और किसी के सामायिक है, उसकी आपने पुस्तक भी हाथ में ले ली, तो वो भी चोरी है, क्योंकि आपने बिना परमिशन ली है। आज्ञा के बिना ले नहीं सकते। साधु साधु भी किसी घर में रुकते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो बिना आज्ञा कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके महाव्रत है। बट हम सामायिक में तो हमारे भी एक तरह से हमने भी सावध्य कार्य का त्याग किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी जगह भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि हम इससे बचें। अब ये पहला नियम तो बहुत स्थूल रूप में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नियम ये है कि किसी की पड़ी वस्तु मालिक की जानकारी होने के बाद रखने का त्याग। अब जैसे मान लीजिए किसी की पड़ी वस्तु हमने ले तो ली, अब मान लो बिल्डिंग में कोई चाबी मिल गई नीचे। अब हम सोचें अगर हम चाबी हमें दिख गई और हम उठा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई इसके ऊपर कोई व्हीकल चल गया और कुछ इसका नुकसान हो जाए, इससे अच्छा हम उठा के रख लेते हैं और कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा बिल्डिंग का, उसमें मैसेज डाल देंगे। अब किसी ने क्लेम कर दिया भी हाँ मेरी चाबी है। अब उसने क्लेम कर दिया, हमें पता चल गया कि ये उसकी चाबी थी, तो उसके बाद उसको हमें दे देना चाहिए, या उसको आप इन्फॉर्म कर दो भी आप मेरे यहाँ से आके ले जाओ। तो जब तक इंफॉर्मेशन ऑनर की जानकारी नहीं मिली तब तक हमने रख लिया, तो हमारा उद्देश्य क्या था कि सही व्यक्ति तक इसको पहुंचाना। लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये ऑनर है और फिर भी हम रख रहे हैं, तो फिर वहां पर हमारी मतलब हमारा उद्देश्य ही गलत हो जाएगा। कि हमारा उद्देश्य फिर ये लगता है कि मानो हम उस चीज को अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो जैसे ही जानकारी मिले एज सुन एज पॉसिबल हमें उसे दे देना चाहिए, या तो हम जाके दे दें या उसको बुला ले, हमें कैसे भी उसको इन्फॉर्म कर दे भी आप ले जाओ, मेरे पास पड़ी हुई है आपकी चीज। तीसरा नियम है राज्य निषिद्ध वस्तु रखने व चोर को चोरी में सहायता देने का त्याग। अब ये राज्य निषिद्ध वस्तु का मतलब होता है स्मगलिंग गुड्स। जैसे कोई दुबई गए, वहां से सोने की चेन लेके आ गए और उसका बिल नहीं बनाया, कस्टम ड्यूटी नहीं भरी, तो वो राज्य निषिद्ध वस्तु हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी चीज जो विदाउट टैक्स बाहर से आयात हो जाती है, उन्हें न तो हमें वैसा करना है, न किसी की हमें हेल्प करनी है। इस चीज में थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। कई बार अपने श्रावक श्राविकाओं भी मैंने देखा है, दुबई आदि जाते हैं तो सोचते हैं चलो छोटी मोटी एक अंगूठी तो ले ही ले, में क्या फर्क, किसको पता चल रहा है। इतनी मतलब बहुत ज्यादा लेने में तो पकड़ में आने का डर रहता है, लेकिन छोटा मोटा कर लेते हैं। तो मेरा तो ये सुझाव है कि छोटा मोटा भी क्यों करें, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टैक्स बचा के कुछ बड़ा हासिल नहीं होता है। ये सिर्फ हमारा एक लालच होता है। तो और सबसे बड़ी बात, हम एकदम टेंशन फ्री रहते हैं, नहीं तो एक डर रहेगा। जैसे ही कस्टम वाला पास में से निकलेगा ना, एकदम धक धक बढ़ जाती है। तो इतना डर के क्यों ऐसा हमें काम करना है? ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती किसी को। जो व्यक्ति दुबई जा पा रहा है मतलब उतना तो समृद्ध है वो कि उसने टिकट वीजा आदि का पैसा खर्च किया है। तो फिर क्या हो जाएगा 10-20-50 हजार रुपए का इस तरह से चोरी करके भी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम स्मगलिंग गुड्स में न पड़े और इस तरह की चोरियां न करें, जिससे हम क्रिमिनल साबित हो जाए और हमें कोई सजा भी मिल सके और हमें शर्मिंदा भी होना पड़े। तो वैसी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम इन चीजों से बचने का प्रयास करें। चौथा नियम है जानबूझकर कम तोल माप करने, बेमेल मिलावट करने व नकली को असली बताकर बेचने का त्याग। तो ये भी देखिए, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग में जो हमारे श्रावक भाई हैं, उन्हें इस चीज की विशेष जरूरत भी है। अगर ऐसा वो करते हैं, वैसे तो आज के जमाने में ये चीजें करना इतना आसान नहीं रहा है,
क्योंकि सारे बिज़नेसेस बहुत ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। अब इतना ईज़ी नहीं है कि आप कम तोल दोगे। अभी तो लोग जो कस्टमर घर ले जाते हैं ना, उनके पास भी मशीन रहती है। वो वहाँ घर जाके वापस भी वज़न कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत इधर-उधर कर भी लिया मान लो 10-20 ग्राम, तो उससे कुछ बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और फ़ायदा हो भी रहा हो तो भी आत्मशुद्धि से ऊपर कुछ नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। हमारे गुरुदेव बार-बार इस बात पर बहुत श्रम करवाते हुए ये कहते हैं, अहिंसा यात्रा में भी इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया। तो नैतिकता का विकास तभी होगा जब हम स्वयं इस तरह की क्रियाओं से बचें। तो नाप-तोल में या मिलावट आदि, नकली को असली बताना, इस तरह की चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ज्वेलरी लाइन में विशेष रूप से मैंने ऑब्ज़र्व किया, कई बार ऐसा होता है, रिटेलर्स जो होते हैं, वो मान लीजिए 92 टंच का बोल के बेचते हैं, बट एक्चुअली होता है मान लो 88 है, 89 है, उतना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो स्लाइटली होता है 916 बोलकर उसमें 91 का हो गया, या जब हम 995 बोलते हैं उसमें 994 हो गया, उतना तो मतलब रीज़नेबल है कि वो हो सकता है, क्योंकि हमने 995 करवाया लेकिन थोड़ा स्लाइटली हो सकता है। बट 995 बोल करके अगर हम 98 का माल बेचें, तो वो गलत हो जाएगा, वो इस नियम के अनुसार सही नहीं हो सकेगा। तो इन बातों पर थोड़ा-सा ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है अशक्य परिस्थिति के सिवाय कर की चोरी करने का त्याग। अब ये टैक्स चोरी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कठिन हो सकता है कई व्यक्तियों के लिए, क्योंकि आज भी कई व्यक्ति टैक्स चोरी तो करते ही है और हक से करते हैं। मतलब टैक्स चोरी करते समय ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई बड़ा गुनाह हो रहा है। ये तो मानो उनका राइट है। और ये सिस्टम सा बन गया है। लेकिन नाउ-अ-डेज़ अभी पिछले कुछ सालों से, जब से ये नोटबंदी हुई है, तब से तो मुझे लगता है कि व्हाइट में बिज़नेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी बिज़नेस में जो पहले 90% ब्लैक चलता था, अब शायद 10% रह गया है। तो मोस्ट ऑफ द बिज़नेस में अब व्हाइट का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, और जब हम व्हाइट में काम करेंगे, तो टैक्स चोरी पॉसिबल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको भी अब धीरे-धीरे हमें एक सोच देनी चाहिए। भले हम इमीडिएट नहीं भी कर पाएँ, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल में एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से टैक्स चोरी जो हम अवॉइड करते हैं, टैक्स चोरी जो करते हैं ना, उसको अब छोड़ देना चाहिए। मतलब टैक्स की चोरी को न करते हुए टैक्स पूरा व्हाइट में भर देना चाहिए। इससे बहुत एडवांटेज है। मतलब मैं भी एक बिज़नेसमैन हूँ, तो मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकता हूँ कि कई बार जब हम टैक्स चोरी करके ब्लैक मनी जनरेट कर लेते हैं, तो एक तो ये टेंशन है कि ब्लैक मनी को रखें कहाँ? बहुत दिक्कत है, कभी रेड हो जाती है तो पकड़ में आती है, उसमें पेनल्टीज़ लग जाती है। दूसरी बात है, आजकल तो ऐसे-ऐसे रूल्स आ गए, नोटबंदी के बाद में 2 लाख से ज़्यादा कैश अगर घर में मिल जाए, तो तुरंत एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, नहीं तो पैसे ही जब्त हो जाता है। तो फिर इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेवें? और तीसरी बात है, मान लीजिए आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ब्लैक मनी जनरेट कर दिया, उसके खर्च कैसे करेंगे? आजकल आप विदेश यात्रा पे जाएँ तो पूरा व्हाइट का पैसा चाहिए। कहीं भी मतलब मैक्सिमम जगह पर व्हाइट में ही काम होता है। इवन आजकल तो कोई अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर से कोई बढ़िया फ्लैट खरीदना है तो फुल पेमेंट 100% व्हाइट देना पड़ता है। तो फिर ब्लैक मनी को करेंगे क्या? और उस मनी को यूज़ करने के लिए बाद में व्हाइट में एंट्रीज़ लेनी पड़ती है, और एंट्री पे इतना-इतना ब्याज चुकाते हैं। अल्टीमेटली आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इससे अच्छा हम अगर गवर्नमेंट को पहले ही साल टैक्स दे देते, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बल्कि हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन फ्री, रात की नींद हमारी अच्छी आती है। घर में कभी कोई कभी भी आ जाए, हमें कोई रेड-वेड का भी कोई डर नहीं रहता है। तो ये बात जो मैं अभी इतना थोड़ा विस्तार से कह रहा हूँ, उसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। पॉसिबल है हम टैक्स चोरी किए बिना अपना बिज़नेस चला सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है। मैं खुद बिज़नेस करता हूँ, इसलिए मैं इस बेस पे मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ। ये खाली मैं प्रवचन के रूप में नहीं कि भई अच्छी-अच्छी बातें बतानी इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत आप सोचिए एक बार, पूरा अगर बिज़नेस व्हाइट में करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से करो, लेकिन आप प्लान बनाओ और 3 स्टेप में 3 साल के अंदर, हर साल पहले साल में हमें क्या-क्या चीज़ें कैसे लाइन अप करनी है, वैसा करके अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो विदिन 3 इयर्स आप कंप्लीटली व्हाइट स्ट्रीम में आ सकते हैं और बहुत रिलैक्स ज़िंदगी जी सकते हैं। ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग हो जाएगा, और थोड़ा टैक्स चला भी गया ना, लेकिन जो पैसा बचेगा उसको हम अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। तो ये नियम भी हमें लेना चाहिए। छठा है जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करने का त्याग। अब देखिए, वैसे तो हम हमारी किसी की नीयत ऐसी नहीं होती कि हम ऐसा करें, लेकिन कभी-कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि टाइम कम होता है, ट्रेन निकलने वाली, टिकट लेने का टाइम नहीं मिला।
तो उस परिस्थिति में एक तरीका ये हो सकता है कि आप ट्रेन में चढ़ते ही टीसी से संपर्क कर ले और उसे बता दें कि मुझे ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन छूट रही थी, टिकट नहीं लिया, आप जो भी पेनल्टी बनती है वो बना दीजिए, आई एम रेडी टू पे। तो फिर उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चढ़ गए, उसके बाद हम टीसी से छुपते फिरे, टीसी आया तो हम दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए, टॉयलेट में चले गए, इस तरह की हरकत करते हुए अगर हम बिना टिकट यात्रा करते हैं ना, तो वो ठीक नहीं है। एक श्रावक के लिए मतलब मुझे तो उचित नहीं लगता है। तो पहली बात तो हम कोशिश करें कि ऐसी स्थिति आए ही नहीं, पहले रिजर्वेशन कराए, और कभी इमरजेंसी में चढ़ना पड़ गया तो तुरंत आप टीसी से मिल करके कर सकते हैं। कभी कभी लोकल ट्रेन में ऐसा हो सकता है कि बहुत रश है, टीसी को तो वहां कहाँ खोज पाएंगे, तो उसका एक आगार रखा जा सकता है मुंबई में रहने वालों के लिए कि लोकल ट्रेन में कभी मजबूरी में, बहुत एक्सेप्शन केस में कि बहुत जल्दी में थे, ट्रेन पकड़नी जरूरी थी, बाद में मतलब बहुत देर बाद ट्रेन आने वाली, कोई भी ऐसी रीजन रहे तो एक एक्सेप्शन में आप लिख लें। अदरवाइज उसमें भी आप चाहें कि नहीं कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों गलत करें, तब तो बहुत ही अच्छा है। तो जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करने का त्याग भी आप सोच समझ के कर सकते हैं। और सातवां और अंतिम, रिश्वत लेने का त्याग। तो वैसे देखिए, सामान्य व्यक्ति को तो रिश्वत लेने का इतना काम पड़ता नहीं होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई ऐसी हाई प्रोफाइल जॉब हो जहां पर किसी को कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत भी मिलती हो, तो वहां पर वो व्यक्ति विशेष रूप से चिंतन करके कि वो कैसे रिश्वत लिए बिना अपना कार्य चला सकते हैं, तो उन्हें भी ये नियम लेना चाहिए। अदरवाइज सामान्य व्यक्तियों को तो इस नियम में मुझे लगता है कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से 7 नियम हमने तीसरे व्रत के किए, और इसमें कुछ एक्सेप्शन लिस्ट यहाँ दी गई है, तो ये भी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूँ, आप बाद में बुक में पढ़ सकते हैं या अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सबके पास बुक होगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अब चौथा व्रत प्रारंभ करें उससे पहले जिज्ञासा अगर किसी की है तो आमंत्रित है। हाँ, रुचिता जी। जय जिनेंद्र। जैसे आपने आईटी डिपार्टमेंट का बताया है, एज अ हाउसवाइफ हमको नहीं पता हमारी फाइल में क्या है क्या नहीं है, बेसिकली वो हस्बैंड जी संभालते हैं, तो उसमें कैसे हमें दोष लगेगा और उसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अगर आप नियम ले रहे हैं ना, तो आप अपने हस्बैंड से पहले डिस्कस करके, कंसल्ट करके नियम लें इस बारे में, पहली बात। दूसरा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उन्हें समझाएं। जो मैंने बातें बताई आप उनको उतना पोर्शन सुना करके या स्वयं समझा करके उन्हें बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर है तो आप उन्हें समझा करके ओवरऑल सही करवाइए, तो आपके नाम से भी ऑटोमेटिक वाइट हो जाएगा शुरू। ओके, और जब तक ये क्लियर नहीं होता है ना, तब तक ये नियम आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। मोनिका जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ऐसे वो आपने बताया कि चोरी का, जैसे रास्ते में मतलब 7-8 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रास्ते में रुपए पड़े हैं, 70-80 रुपए थे, तो मुझे नहीं पता वो किसी के हैं, मैंने वो उठाए, तो वो क्या चोरी में आएंगे? हाँ, चोरी में तो आता ही है। तो सामान्यतः श्रावक को अवॉइड करना चाहिए। हमारी जो चीज नहीं हो ना, उस पर हमें बिल्कुल मन में लानी नहीं की है। इससे जब हमारी चीज नहीं तो हमें क्यों चाहिए वो। नहीं, ऐसे मतलब ऐसा सोच के उठाए ये पैरों में आ रहे हैं, किसी के पैर लग रहे हैं, मतलब लग जाए या जो, तो मैंने वो पड़े थे मैंने उठा लिए, पता नहीं है मेरे को भी किसी के थे। बट पैरों में आने से आपको क्या फर्क पड़ता है? किसी की चीज किसके पैर में आए, आपको क्या लेना देना उससे? हमें तो मतलब ज्ञाता वो, दृष्टा भाव रखना चाहिए। हाँ नहीं वो सही है, लेकिन तो अब मैंने उठा तो लिए, वो मुझे नहीं पता था ये चोरी होती है, लेकिन अब उसका क्या करें? कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिए। अब जो हो गया उसको तो रिवर्स कैसे कर पाएंगे। हाँ वही, ठीक है, अगर नियम आगे से लिया हुआ ध्यान। है तो इसका प्रायश्चित गुरुदेव से ले लें, नियम नहीं लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको नहीं अवॉइड अभी करें तक और तो आगे नहीं के लिया लिए हुआ अभी। केयरफुल रहें। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। प्रभा जी। सर इसमें जो 3rd नंबर है, जिसे व्रत भंग नहीं होता है, तो उसका थोड़ा सा डिटेल। नई पुरानी वस्तु मिलानी पड़े, जी। मतलब जैसे इसमें लिखा ना, मिलावट नहीं करेंगे। अब मान लो कोई घी पड़ा हुआ है, 1 महीने पहले का घी पड़ा है, घी की मान लो एक्सपायरी है 3 महीने की, 1 महीने पुराना कोई घी पड़ा, अब नया घी आ गया, अब थोड़ा ही बचा तो उसको मिला दिया उसी में, इस रूप में मिलाना पड़े तो
अदरवाइज जैसे- गलत चीज में, मतलब नकली में असली में नकली तो नहीं मिलाना है, लेकिन कोई पुराना स्टॉक नया स्टॉक मिक्स करना पड़े उसके उसके संबंध में ये बात है, तो उसमें ये नियम भंग नहीं माना जाएगा। आप घर के सामान में जो रसोई में यूज करते हैं नया पुराना, वो तो उसमें कोई नहीं नहीं नहीं, वो लगेगा क्या ना। मिलावट है, वो तो आपकी चीज है, उसमें तो आप चाहे जैसे रखो। ये और तो एक ये मतलब बिजनेसमैन के लिए विशेष रूप से, जो हम क्रय विक्रय करते हैं चीजें जो दुकान पे बेचते हैं उसके लिए है ये। जी, और एक कोई गिरी हुई वस्तु मिल जाती है, मतलब रुपए मिले हैं मेरे को, मैंने मंदिर की हुंडी में डाल दी है, तो वो मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अधिकार नहीं है, आप किसी का लेकर किसी और को दे रहे हो, आपको कहाँ अधिकार है ये। और मंदिर की हुंडी में डालने से क्या हुआ, वो कोई कोई भगवान के पास थोड़ी पहुंचता है, वो भी किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा ना, कोई नहीं, मंदिर का ट्रस्ट होगा, ट्रस्टियों को मिलेगा पैसा। अभी तक यही सोच, पैसा पाँव में है गिरा हुआ तो उसको उठा के चलो एक मेरे पास, मेरे को नहीं रखना है, लेकिन मंदिर की एक हुंडी व्यवस्थित है वहां पे डाल दिया। नहीं, ये भी राग द्वेष है, आप करना किसी मंदिर ट्रस्ट के प्रति राग हो गया और जिसका पैसा गिर गया उसके प्रति द्वेष हो गया, तो अवॉइड करना चाहिए, मतलब हमें इस पंचायती में नहीं पढ़ना चाहिए। और क्या उसको उठा के, जैसे कोई वस्तु मिलती है तो उसको पुलिस चौकी में जमा करना चाहिए या नहीं? मतलब मुझे तो लगता है अवॉइड करें ना, इग्नोर करें जो भी है, अब हमारी चीज नहीं तो हम नहीं उठाएं बस, बाकी पड़ी तो पड़ी, क्या फर्क पड़ता है, सोने की चेन भी पड़ी तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमने नहीं उठाया तो क्या हो जाएगा। जी जी। अच्छा देखो, आपको लगता है पुलिस चौकी में देने से भी वो पुलिस वाले सही जगह पहुंचा देंगे क्या? नहीं, कोई चीज गिरी हुई है और मेरे उस पे जा चुकी है, तो मतलब मन एक में एक भाव व्यवहारिक तो आता है ना। व्यवहारिक रूप में हम ये भले कर सकते हैं, अभी कोई वस्तु मिली हम इन्फॉर्म कर दें, मैं तो बोलता हूँ वहीं से आप फोन कर दो पुलिस स्टेशन में, फोटो खींच के भी, ये हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई चीज पड़ी हुई है, आप देख लो। कई बार आजकल तो ये भी होता है, कोई वस्तु उठा करके आप ले जाओ और उसमें बम निकल जाए तो जी। लावारिस वस्तु को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, व्यवहार में तो आजकल ये सिस्टम है, तो मुझे लगता है अवॉइड करना ही बेटर है। धन्यवाद सर। प्रेरणा जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जय। ये जो है ना जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करने का त्याग, तो इसमें क्या अगर एक दूसरे की जगह जाते हैं तो भी इसमें हमारा दोष होता है? कभी जैसे किसी के मतलब अर्जेंट में कभी किसी के जाना पड़ गया तो हमारा को मतलब उसका भी दोष लगता है इसके त्याग लेने के कारण? हाँ, दोष तो लगेगा, उसका फिर प्रायश्चित लेना होगा। ओके, ठीक है सर। जी, क्योंकि वो आप तो WT है एक्चुअली, मतलब आप किसी हम्म, और के टिकट पे जा रहे हैं, टिकट किसी और का है, तो आपका ऑफिशियली आपका टिकट नहीं है, इसलिए जानबूझ के बिना टिकट जाने जैसे ही हुआ वो। ठीक है सर। मीना जी। जय जिनेन्द्र, जय मैं जय। ये पूछ रही हूँ, यूं तो अपन रिश्वत लेते नहीं है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं देनी पड़ती है, तो उसका क्या दोष आएगा? फिर आएगा ना दोष तो। देखो, यहाँ पर हम अभी फिलहाल रिश्वत लेने का त्याग कर रहे हैं, तो उस संबंध में इस नियम का भंग तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए कि रिश्वत देनी भी ना पड़े। हाँ, कई बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, तब फिर देनी ही पड़ती है। तो ठीक है, इस नियम में तो वो बात आ नहीं रही है। बाकी जी कई बार तो जो आप कह रहे हैं कि भाई मजबूरी में देनी पड़ जाती है, और कई बार हम अपनी तरफ से स्वेच्छा से भी ऑफर करते हैं, जैसे नहीं, पुलिस स्वेच्छा से वाले ने कभी। पकड़ लिया, हाँ पुलिस जी वाले जी। ने पकड़ा, 500 रुपए पेनल्टी ले, 100 रुपए लेके निपटा दे, तो ये हम रिश्वत दे रहे हैं। और उसमें हम चाहते हैं तो 500 रुपए पेनल्टी भर सकते थे, 400 रुपए बचाने के लिए हमने रिश्वत दे दी, तो दो तरीके से हो सकती है। तो कम से कम हम वैसी रिश्वत देने से तो बचे हाँ, ये जहां पर ऐसी मजबूरी नहीं थी, हम सामने से ऑफर कर रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू। हेमलता जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स भरते समय अपन ATC ATG यानी अपन इनकम टैक्स कम भरना चाहिए, इसलिए ATC में ATG में ATD में अगर भरते हैं और अपना मूल जो टैक्स है वो कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हुआ? ये टैक्स चोरी नहीं है। नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो लीगल है ना, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ कि आप अगर इंश्योरेंस मेडिक्लेम भरते हैं तो उतना आपका टैक्स कम लगेगा, ये तो उनका ऑफर है, हम उस ऑफर में भाग ले रहे हैं।
उसमें कोई टैक्स चोरी नहीं हुई, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। प्रेरणा जी, आपकी और कोई जिज्ञासा है? ठीक है, लोअर एंड हो गया है। तो अब हम अगेन आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। स्वदार संतोष व्रत। स्वदार यानी कि स्पाउस, स्वपति या स्वपत्नी, ये हैं स्वदार, और उनमें संतोष रखना, ये व्रत है, चौथा व्रत है। साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं पूरी तरह से। इसीलिए साधु किसी महिला को टच भी नहीं करते हैं और साध्वियां किसी पुरुष को छूते भी नहीं। लेकिन हम श्रावक हैं, तो हमारे लिए स्वदार संतोष व्रत नाम दिया गया है कि स्वपति या स्वपत्नी के सिवाय और किसी के साथ मैथुन सेवन न करें। तो इस संबंध में पहला नियम यही दिया गया है। मैं स्थूल मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूं, मतलब मोटे रूप से मैथुन का प्रत्याख्यान। अब उसमें क्या क्या चीजें आ रही है उसका डिटेल है। तो पहला तो हो गया स्वपति स्वपत्नी के सिवाय किसी के साथ मैथुन सेवन करने का त्याग, और यहाँ पर एक करण एक योग से कर सकते हैं, या इसमें भी 2 करण 3 योग हो सकता है कि मन में भी नहीं आना चाहिए। दूसरा है अप्राकृतिक मैथुन सेवन का त्याग। तो ये जैसे आजकल होमोसेक्सुअल बहुत चल रहा है, समलैंगिक संबंध, तो ये उस तरह की ये चीजें हैं। पुरुष पुरुष के साथ, महिलाएं महिलाएं के साथ, ये जो एक रिलेशंस आजकल चलने लगे हैं, नया सिस्टम, पता नहीं आजकल क्या क्या निकल रहा है। वैसे ये चीज भी कोई बहुत नई नहीं है। भगवती सूत्र में संभवतः, या भगवती सूत्र ही होगा या किसी और आगम में, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस संबंध में काफी कुछ लिखा हुआ है बहुत साल पहले। तो जैसे ये वेद होते हैं, वेद मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। मोहनीय कर्म की 2 प्रकृतियां होती है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी के 2 प्रकार हैं, एक कषाय होते हैं, एक 9 कषाय होते हैं। 16 कषाय हैं और 9 कषाय हैं। इन 9 कषायों में 3 वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो जैसे सामान्यतया हम ऐसा मानते थे कि भाई हम अगर पुरुष है तो हम में पुरुष वेद का उदय है और स्त्रियों में स्त्री वेद का उदय है। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि एक पुरुष में भी पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद तीनों का उदय पॉसिबल है, और सिमिलरली स्त्री में भी तीनों का पॉसिबल है। तो उसकी व्याख्या, उसका जो एक्सप्लेनेशन टिप्पण में जो गुरुदेव ने फरमाया था, वो इसी रूप में दिया था कि ये जो समलैंगिक संबंध चल रहे हैं या होते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होती थी। और इसीलिए आगमों में भी इस बात का उल्लेख है कि कोई व्यक्ति पुरुष के रूप में जन्म लेता है, लेकिन उसमें तीनों वेद का उदय हो सकता है। तो अगर किसी का पुरुष के प्रति आकर्षण हो तो उसे कहते हैं स्त्री वेद, किसी का अगर स्त्री पर आकर्षण हो तो वो है पुरुष वेद, और किसी का अगर दोनों में आकर्षण हो तो वो होता है नपुंसक वेद। तो इस तरह के जो अप्राकृतिक मैथुन होते हैं, उसका त्याग सामान्य व्यक्ति को तो कर ही लेना चाहिए। तो ये भी एक करण एक योग से किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है स्वपति स्वपत्नी के साथ भी अब्रह्मचर्य सेवन की मर्यादा रखना। तो महीने में कितने दिन, वैसा कुछ एक मर्यादा कर लेनी चाहिए, उससे अधिक न हो, इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। चौथा नियम है किसी क्लब या रंगमंच पर पुरुष पर स्त्री के साथ अश्लील नृत्य करने का त्याग। अब आजकल ये भी देखिए बहुत चीजें चल रही है, मतलब ये नए जमाने में बहुत नई नई चीजें आ रही है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इवन आज की कोई युवा पीढ़ी हो, विशेष रूप से उन्हें भी जागरूक रहना चाहिए। हम देखो जैन है, श्रावक है, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, और उन मर्यादाओं का अगर हम पालन करते हैं तो उससे हमारा चरित्र भी उज्जवल होता है। चारित्र और चरित्र ये 2 अलग अलग शब्द हैं। चारित्र आत्माएं होती है जो साधु साध्वी, जो चारित्र लेते हैं, मतलब महाव्रत में चले जाते हैं, जो अव्रत से पूरी तरह बच जाते हैं, उनको कहते हैं चारित्र आत्माएं। और चरित्र होता है हमारा कैरेक्टर। तो
अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो इससे हमारे कैरेक्टर में निखार आता है, हमारा चरित्र अच्छा होता है। तो इस नियम पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। 5वां है बेमेल विवाह। बेमेल विवाह आजकल शायद इतने नहीं होते हैं, पहले के जमाने में बहुत होते थे कि जैसे 30 साल का पुरुष है और 10 साल की लड़की, ऐसे बहुत ज्यादा गैप, वैसे बेमेल विवाह नहीं करने चाहिए। उसमें हमें भी मतलब न तो हमें करना है न करवाना है, इस बात पे ध्यान दें। वैसे आजकल बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी अगर त्याग ले लिया तो हम उससे बच जाते हैं। और इसमें भी व्रत भंग के लिए एक्सेप्शन इतना ही दिया, कोई विशेष परिस्थिति या विस्मृति से मर्यादा का लोप हो जाए, कोई ध्यान नहीं रहा, एकदम से बाद में क्लिक हुआ, तो उस समय जब जैसे ध्यान आए तब तो कम से कम उस चीज से हमें बच ही जाना चाहिए। अब इस संबंध में अगर कोई भी जिज्ञासा है तो आमंत्रित है। जी प्रभा जी। सर इसमें जो 1, 2 और 3 है, उनमें जैसे मैंने अगर आजीवन के लिए प्रत्याख्यान करना है तो वो कितने करण कितने योग से होंगे? और तीनों की महत्ता तो फिर नहीं रहेगी ना एक ही करने से फिर? देखिए वैसे इस संबंध में मुझे लगता है एक करण और एक योग से किया जा सकता है, उतना कर लेना भी सफिशिएंट है। और वैसे अगर देखा जाए तो 2 करण 3 योग से करें तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज जैसे अभी सेकंड नियम है, उसमें तो हम किसी को प्रेरित भी करें, किसी से करवाएं, तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। हमें वो भी नहीं करना है और ये बातें मन में भी नहीं लानी है, मुंह से भी नहीं बोलनी है, शरीर से तो करना ही नहीं है। तो कम से कम एक करण एक योग से तो आसानी से हो ही सकता है, बट 2 करण 3 योग से भी पॉसिबल है, तीनों ही नियम। और जैसे किसी को फैमिली प्लानिंग के लिए बोलते हैं तो उसमें भी इसमें दोष आया क्या हमारे? अब देखिए ये तो अलग पर्पज है वैसे तो, बट फिर वैसा है तो एटलीस्ट उसमें करवाने पर हम थोड़ा बोल सकते हैं, करवाने वाली बात में शायद भंग हो जाएगा ये नियम। बट फिर भी देखिए पहले नियम में तो फैमिली प्लानिंग भी है, तो स्वपति स्वपत्नी की ही बात आएगी, तो वहां कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, किसी और के लिए जब कहते हैं कि भी तुम अपना परिवार अब आगे बढ़ाओ। हाँ परिवार आगे भी बढ़ाएंगे, तो परिवार किसके साथ बढ़ाएंगे? अपने स्पाउस के साथ ही तो बढ़ा रहे हैं, जी जी। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, वो तो पहले ही हमने नियम में रखा है वही ना। और 4 नंबर में जो है उसमें जैसे कोरियोग्राफर कुछ सिखाते हैं करते हैं, तो उसमें भी क्या दोष लगेगा क्या इसके साथ? देखो वैसे ये कोरियोग्राफर का सीखना सिखाना भी नॉर्मल, कोई ठीक ठाक अच्छा डांस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अश्लील शब्द यहाँ आया हुआ है, बस उसका विवेक हमें समझना चाहिए, किस तरह के डांस करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं। जी जी सर, आभार आपके प्रति। चलिए और कोई जिज्ञासा नहीं है, और अभी समय लगभग 7 मिनट और है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पांचवा व्रत, इच्छा परिमाण व्रत। इच्छाओं का परिमाण करना। हमारी इच्छाएं जो होती है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, बहुत इच्छाएं होती है, लेकिन हम उसको कहीं लिमिट कर दें, उसका परिमाण कर दें, बस यही ये व्रत करवाता है। वैसे अपरिग्रह, इससे बचने के लिए व्रत है अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या होता है? चीजों के प्रति आसक्ति, और ये अपरिग्रह है, मतलब हम परिग्रह से बचें। तो 2 तरह से इसको समझना होगा। एक तो वस्तुओं का संग्रह करना, हमारे पास चीजें ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाएं, तो वो परिग्रह की सीमा में आ जाता है। लेकिन वास्तव में परिग्रह होता है आसक्ति का भाव। वस्तुएं बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन हम अगर उसमें अनासक्त हैं तो मानो हम परिग्रह से बचे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी बहन की कोई का बहन का कोई बैंक अकाउंट है, और उनके पति उस अकाउंट को यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब उसमें मान लो 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब बहन को पहली बात तो पता ही नहीं उसमें कितना पैसा पड़ा है, और पता भी चल जाए उसमें 5 करोड़ पड़ा है, तो उनको क्लियर है कि ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे हस्बैंड जो चाहेंगे वो करेंगे, मेरा इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। अगर वो आके बोलेंगे यहाँ साइन कर दो, 2 करोड़ का चेक दे रहा हूं मैं किसी को, तो मुझे तो आंख बंद करके साइन करना ही है। तो कहने का मतलब वो उस बहन की
उस पैसे पर बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे अपना माना ही नहीं। भले वो उनके नाम पर है, उनके अकाउंट में, लेकिन उनके मन में ये कभी भावना ही नहीं आई कि ये पैसा मेरा है या इस पैसे का मैं कुछ उपयोग कर सकूंगी। तो इस तरह से चीजें हमारी होते हुए भी अगर हम अनासक्त भाव से रहें, बस ठीक है, चीज पड़ी है, जरूरत हुई तो काम में ले ली, नहीं तो नहीं ली तो नहीं ली। अब मान लो किसी के 3-3 4-4 घर होते हैं, तो पड़ा है तो पड़ा है, कोई इतना मन में ही नहीं लाते हैं। पड़ा है घर, नहीं बेचा नहीं बेचा, बेच के भी क्या करेंगे, पैसे की जरूरत नहीं है। कोई जगह खाली भी पड़ी है, कभी कोई साधु साध्वी पधारेंगे तो उसका अच्छा उपयोग हो सकता है, ये भावना रहती है मन में। तो मुझे लगता है कि वो भी एक तरह की अनासक्त भाव है, क्योंकि हमें वो ममत्व नहीं है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर मैं उसको दूंगी, ये ऐसा करेंगे, उसका वैसा करेंगे। ये जो बहुत ज्यादा जब हम डिटेल में प्लानिंग करते हैं, जब बहुत ज्यादा हमारी चीजों पे आसक्ति होती है, तब ये सब बातें मन में आती हैं। तो हमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी हमारे पास है उस पर हम अनासक्त भाव कितना रख पाते हैं। मतलब अनासक्ति की भावना के साथ अगर परिग्रह कुछ पड़ा भी है ना, तो फिर वो परिग्रह का उससे दोष नहीं लगता है। जैसे चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती महलों में रहते हुए, और चक्रवर्ती के महल मतलब उनके पास जो संपदा होती है, अपार संपदा, ऐसी संपदा के बीच रहते हुए, इतने ऐश्वर्य के साथ रहते हुए, इतने भोगों के बीच रहते हुए भी वो इतने अधिक अनासक्त थे कि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वैसा ही अनासक्त भाव हम में आए, ये मूल प्रेरणा हम अपने आप को दें, हमारे भीतर ये भावना प्रबल बैठ जाए कि जो भी चीजें हैं हमारी, उसमें हम आसक्ति न रखें। देखिए, आसक्ति है या नहीं है, इसका पता कैसे चले, मैं उसके कुछ लक्षणों पर आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई वस्तु गुम जाए और आप कितने दुखी होते हैं। मान लीजिए सोने की पायल आपने पहनी है और कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और रास्ते में गिर गई। अब उससे आप कितने परेशान हैं, कितने व्याकुल हैं। गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। तो दैट मीन्स आपकी बहुत ज्यादा उस चीज पर आसक्ति नहीं थी। हो सकता है आपको वापस वो मिल पाए, नहीं मिल पाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी हो कि शायद आप नई चेन, नई पायल अभी न ले पाए, फिर भी आपके मन में ये नहीं रहे, कोई बात नहीं, गिर गई होगी, खास बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहां आपकी कुछ न कुछ उसमें अनासक्त भावना थी। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई वस्तु किसी और को देनी पड़े या कोई और मांग ले, आप कितनी सहजता से उसे दे सकते हैं। अगर अनासक्त भाव होगा तो इजीली देनी आएगी, और आसक्ति रहेगी तो छूटेगी नहीं चीज। तो अपने हाथ से वो चीज कितनी आसानी से छूट पाती है, नहीं छूट पाती है। विसर्जन की भावना आप में कितनी है। आपके पास में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कोई समाज से रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई, गुरुदेव पधार रहे हैं, भी चंदे की जरूरत है, और आप उसमें से 2 लाख भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर वहां आपकी आसक्ति है। तो इस तरह से वस्तुएं हमसे इजीली छूट पाती है, छूटने के बाद हम दुखी होते हैं या नहीं होते हैं, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारा आसक्तपना कितना है। तो हम पहला प्रयास तो यही करेंगे इस व्रत के संबंध में कि जो कुछ हमारे पास है उसको हम अनासक्त भाव से भोगे, हम बहुत ज्यादा उसमें आसक्ति न रखें, ये मेरा है, ये मेरा है। ये जो ममत्व का भाव है, यही तकलीफ देता है। वस्तुएं कभी परेशान नहीं करती है, वस्तुएं कर्म बंधन नहीं करवाती है। वस्तुओं के प्रति जो हमारा ममत्व भाव होता है, जो हमारा आसक्ति का भाव होता है, वो कर्मों का बंधन करवाता है। फिर भी व्यवहार में वस्तुओं की लिमिट रखने की इस व्रत में ज्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि ममत्व भाव को इस तरह से रिप्रेजेंट करना थोड़ा कठिन है कि हम उसमें कैसे लिमिट करें, कैसे मर्यादाएं करें। ये तो अपने आंतरिक भाव होते हैं। तो आंतरिक भावों पर तो हमें स्वयं नियंत्रण करना होगा, लेकिन यहाँ पर नियमों के रूप में हम वस्तुओं की ही मर्यादा करते हैं, और वस्तुओं की मर्यादा भी वही कर पाएगा जो अनासक्त भाव से रह पाएगा। जिसकी चीजों में आसक्ति रहेगी वो लिमिट भी नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको कल प्रारंभ करेंगे। मतलब आज मैंने खाली बेसिक चीज इसके बारे में बता दी है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम कल इसका प्रारंभ करते हैं, ताकि सारे नियम एक साथ हो जाए। इसमें आई थिंक मैं एक बार पूरा गो थ्रू कर लेता हूँ कितने नियम हैं। लगभग 9 नियम हैं। तो अब समय 1 मिनट में तो इतना हो नहीं पाएगा, तो कल फ्रेशली इसको स्टार्ट करेंगे। इच्छा परिमाण व्रत कल प्रारंभ किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही ध्यान रखें कि इतना एक चिंतन करें होमवर्क के रूप में, कि हम ये सोचें कि किन वस्तु, हमारी चीज क्या क्या चीजें हमारी है। चल अचल संपत्ति, कोई भी चीज, चाहे मोबाइल हो, चाहे घर हो, चाहे किसी भी तरह की कोई छोटी, भले एक रुमाल ही हो, कितना हमारा उसके प्रति मन है। हम उस चीज को छोड़ पाते हैं कि नहीं छोड़ पाते, हम किसी को दे पाते कि नहीं दे पाते। बस इस पर थोड़ा हम चिंतन करें, और अगर हमें कहीं लगे कि हमारी थोड़ी आसक्ति है तो उस आसक्ति को हम कम करने का प्रयास करें। इस बारे में थोड़ा सा एक चिंतन के लिए आज हम अवकाश रखते हैं, और कल
इच्छा परिमाण व्रत के जो 7 नियम दिए गए हैं उस पर थोड़ी चर्चा की जाएगी। प्रभा जी। जी सर, इसमें किसी को देने के संदर्भ में, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स को या बाहर किसी को भी? कोई भी हो सकता है। देखिए, फैमिली मेंबर को भी देना इतना आसान नहीं है, और बाहर दे पाए तो बहुत ही बड़ी बात है। एक्चुअल में फैमिली मेंबर को तो इजीली शायद दे सकते हैं, लेकिन बाहर देते वक्त वो मानस नहीं बनता है। देखिए, 2 बहनें होती है ना, आपस में एक दूसरे को ड्रेस देने में भी बहुत जोर आता है, ये मेरी ड्रेस है, तू नहीं पहनेगी। इट्स नॉट सो इजी। आप दे पाते होंगे क्योंकि आप में अनासक्त भाव है। आप चिंतन करिए, बहुत चीजें ऐसी होती है जो हम आपस में फैमिली मेंबर से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। किसी के पास अच्छा मोबाइल है, बोल दो उसको, चलो ये मोबाइल उसको दे दो, तुम सिंपल सा मोबाइल ले लो, नहीं छूटता है हाथ से। तो ठीक है, फिर भी अपनी अपनी है, अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ फैमिली मेंबर्स में भी अगर आप आपस में दे पाते हैं वो भी अच्छी बात है, और बाहर दे पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आभार, कृतज्ञता आपके प्रति। हाँ, नीलू जी। जय जिनेंद्र अंकल जी, मेरे को ये पूछना है, जैसे बैंक अकाउंट में तो टोटली हस्बैंड लोग का ही सब रहता है, हम लोग को तो कुछ मालूम भी नहीं रहता है, पर हम लोग तो भी कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई क्या रोज ऐसे साइन कराते हो, मुझे पैसा दो, तो ऐसे हमें बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पैसे के लिए, जैसे अभी अकाउंट में पैसा है बराबर, पर जब भी साइन करवाते हैं बहुत बार, जैसे कभी कभी ऐसे होते हैं सप्ताह के 7 दिन 6 दिन हम लोग से साइन करवाते हैं, तो कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आप रोज साइन कराते हो तो थोड़े मुझे भी दे दो, तो ऐसे भी विचार हमको लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए? नहीं लाना चाहिए। आपको जो चाहिए वैसे भी मिलता ही है ना। वो आप तो अपनी मिलता रिक्वायरमेंट ही जितनी है उसमें इच्छा परिमाण के अंदर आप वैसे भी अभी लिमिट कर ही लेंगे, तो जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना मिल जाएगा, ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि अनावश्यक उस पूरे पैसे पे आपकी आसक्ति आ जाएगी, उसको छोड़ दो, वो आपका है ही नहीं, बस ये मान के चलो, तो बहुत अनासक्त भाव से आप रह पाएंगे। ममता जी। सर एक तो कैश को लेकर था कि हमारे घर पे मतलब कर खर्च के निमित्त थोड़ा कैश साइड में रखा जाता है और उसको खर्च करने के लिए मुझे ही कहा गया है, तो खर्च करते समय अपने हस्बैंड को या अपने फादर इन लॉ को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर मैं अपने हिसाब से उसको कर सकती हूँ खर्च? नहीं, अगर वो आपको हैंड ओवर कर दिया गया है तो आप खर्च कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं चोरी वाली बात तो आ नहीं रही है। अब ममत्व वाली बात में तो ऐसा है कि उसमें आप जो भी इच्छा परिमाण व्रत में नियम लेंगे, अभी हमने नियमों पर हम गए नहीं है, तो उसमें जो भी लिमिट होगी, हमने मान लो कैश का भी लिमिट रखा कि भाई 4 लाख से ज्यादा हम कैश नहीं रखेंगे, तो बस उससे ज्यादा कैश हमें नहीं रखना है। और सर एक दूसरी चीज, शॉपिंग का शौक है और आसक्ति भाव नहीं है, तो उसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं? कौन सा भाव नहीं है? आसक्ति मीन्स आसक्ति का उसके भाव लिए नहीं है। अटैचमेंट नहीं है, पर लाने का अच्छा, शौक है, मुझे नहीं मेरे हस्बैंड को। हाँ, तो तो अगर वो कैसे शॉपिंग लिया का जाए? शौक है और आसक्ति नहीं है, दोनों बातें तो मुझे कंट्रोवर्सी लग रही है। शॉपिंग का शौक है तो ओके, आसक्ति तो होती है, तभी तो शॉपिंग का शौक होगा। बाकी तो ये होता है कि जितनी मीन्स कैसे? नीड है उतना पहन लिया, मान लो साल के 5 ड्रेस चाहिए, 5 ड्रेस से काम हो जाए तो उतना ही ले लिया, फिर शॉपिंग का शौक ही नहीं होगा उसको। तो शॉपिंग का शौक के साथ थोड़ी मीन्स आसक्ति तो जुड़ी हुई है, लेकिन हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे कि भाई हम साल में इससे ज्यादा ड्रेस नहीं खरीदेंगे, इससे ज्यादा ये वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, इतने रुपए से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करेंगे, ऐसी कुछ लिमिट कर देंगे ताकि कहीं ना कहीं तो हम बच जाएं, कहीं एक मर्यादा में आ जाएंगे। तो उसको परिग्रह का नाम दिया जाता है ना, कि मीन्स लिमिटेशंस परिग्रह होता है। हाँ, परिग्रह का मतलब होता है चीजों का संग्रह करना, और लिमिटेशन कर दिया मतलब परिग्रह की सीमा कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा परिग्रह न हो तो उसकी हम सीमा कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए, अब समय हो रहा है, एक आखिरी जिज्ञासा विनीता जी, और उसके बाद आज की मीटिंग एंड करेंगे। जय जिनेंद्र, मुझे है ना अचित और सचित के बारे में थोड़ा सा जाना था, पूछ लूं? वैसे तो ये अभी आउट ऑफ टॉपिक है, बट आप मुझे एक अलग थोड़ा, से पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं ठीक है, आप वो मुझे कॉल एक्चुअली, करके पूछ सकते हैं, आपको नंबर में शेयर कर लेता हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिए। आपके पास अगर मेरा नंबर है तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं वहां आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू। अंजना जी।
प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जैसे कि मतलब कि शॉपिंग करते हैं, लेकिन है ना करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये चीज मुझे अपने पास ही रखनी है। किसी ने बोल दिया और तुरंत दे भी दिया उसे, तो उसमें मतलब कैसे शॉपिंग करने का तो दोष आ ही गया उसमें, क्योंकि एक बार का तो हमने ले ही लिया और इजीली छोड़ भी दिया उतना ही इजीली। तो इसको कैसे, इसमें भी व्रत का कैसे ध्यान रखना? अभी देखो, व्रत के नियम जब हम कल पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि शॉपिंग करने की जो लालसा है वो आपका आसक्ति बनाए, और विसर्जन की जो भावना है वो आपका अनासक्ति बनाए। तो दोनों का मिक्सिंग तो होता ही है। हर व्यक्ति में कुछ आसक्ति भी रहेगी, कुछ अनासक्ति भी रहेगी। हमें आसक्ति को कम करना है, अनासक्ति को बढ़ाना है। जी, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम।